इंसान को जितना बड़ा चादर है पैर उतना ही पसारना चाहिए। नहीं तो पैर ढकेगा तो सर सर उघाड़ हो जाएगा, सर ढकेगा तो पैर उघाड़ हो जाएगा। ये कहावत है, पुराना बुजुर्ग लोग कहते थे। आज जो सिस्टम चल रहा है बाजार में, लोन बहुत इजीली अवेलेबल है सभी को। आपको घर है या नहीं, कुछ है या नहीं, आधार कार्ड पे लोन मिल जाता है, किसी भी चीज पे लोन मिल जाता है, पैन कार्ड पे लोन मिल जाता है। जितना गाड़ी कंपनी है, जितना बड़ा बड़ा कंपनी है, सब वही लोग लोन देने का कंपनी खोल लिया है, बैंकिंग व्यवस्था खोल लिया है। जैसे टाटा कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, बजाज है, मुथूट फाइनेंस है, ये सब जितना बड़ा बड़ा कंपनी है ना, यही लोग मिल करके लोन देने का मैंने अपना कंपनी भी खोल लिया है। लोगों को आसानी से लोन मिल रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि इसके लिए बहुत सुविधा है, अच्छी बात है। लोग सोचते हैं कि हमारे लिए सरकार सुविधा कर दी है। सरकार कुछ नहीं की है, सरकार ही की है, लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए जिनको मजबूरी है, लोन लेना जरूरी है, उनके लिए सुविधा नहीं किया गया। ये सुविधा उल्टा किया गया है। एक तो कहावत है ना, ले दही और दे दही में फर्क होता है, बस वही स्थिति है। बड़ी बड़ी कंपनी, ये आधुनिक व्यापार सिस्टम लागू होने से, नया जो बिजनेस सिस्टम लागू हुआ है, उस सिस्टम से क्या हुआ है कि कुछ कंपनियों के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि उनको पैसा इन्वेस्ट करने का जगह नहीं मिल रहा। क्योंकि भारत के लोगों का, ज्यादातर लोगों का सोच बहुत सीमित होता है, वो छोटा ही सोचते हैं, बड़ा नहीं सोचते हैं। अमेरिका का आबादी छोटा सा आबादी है, पैसा है वहां, वहां के लोग जो भी काम करते हैं वो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, पूरे दुनिया के लिए सोच के काम करते हैं। हवाई जहाज का फैक्ट्री पूरे दुनिया में अमेरिका सप्लाई करता है। वाला नहीं है, अडानी अंबानी नहीं है, टाटा नहीं है, बड़ा बड़ा कंपनी नहीं है जो वहां से सस्ता हवाई जहाज बना सकता है, वहां से सस्ता उपग्रह लॉन्च करता है भारत। इसको पूरा दुनिया में नहीं कर सकता। दुनिया का सोच भारत के लोग रखते ही नहीं कि हमको दुनिया में आगे बढ़ करके काम करना है, नौकरी करने, गुलामी करने, ये सब करने विदेश जाते हैं। तो इन कंपनियों ने क्या किया है, इन कंपनियों ने बैंक तो खोल लिया है लोन देने के लिए, अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कि जो पैसा इनके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है उस पैसा से और पैसा कमाया जाए। तो और पैसा क्या कमाया जाए, तो और पैसा से और बाकी बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसा ये लोन देकर के लोग कमाने लगा। हमको मान लीजिए एक तो मोटरसाइकिल खरीदने का औकात नहीं है, हमको ये लोग 5,000 10,000 देते हैं, मोटरसाइकिल दे देता है 1 लाख 1.5 लाख का। अब उसका हम कमाते जा रहे हैं, खाने के बदले, बच्चा का स्कूल का फीस देने के बदले, परिवार का इलाज करवाने के बदले उसको कमा कमा के पैसा देते जा रहे हैं। ये लोग को सुविधा है, मोटरसाइकिल मिल गया, लोग मोटरसाइकिल देख रहा है, लेकिन उससे जो पैदा हुआ असुविधा उसको लोग नहीं देख रहा कि उससे कितना असुविधा हो गया है। और 50% तो मोटरसाइकिल खिंचाया जाता है, चाहे जो भी लोन में आता है उसका कुर्की जब्ती हो जाता है या 4 चक्का लेता है वो खिंचा जाता है 50% से ज्यादा। तो इसके कारण अव्यवस्था फैल गया क्या, कि मान लीजिए हमको मोटरसाइकिल खरीदने का औकात नहीं है, हमको लोन मिल जाता है, मेरे जैसा लाखों आदमी को लोन मिल जाता है। अब देखिए, लाखों आदमी मोटरसाइकिल ले लिया, लाखों आदमी 4 चक्का ले लिया, लाखों आदमी ट्रक, मैजिक, माल ढोने वाला गाड़ी, सब लोन में मिल जाता है, फ्री में, बिना पैसा का मिल जाता है। लोग बाजार में अवस्था फैल गया है, उसी गाड़ी में डीजल भी चल रहा है, पेट्रोल भी चल रहा है, अनाधून चल रहा है। एक आदमी हमको औकात था पेट्रोल जलाने का, लाखों आदमी पेट्रोल जला रहा है। सरकार कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, एथेनॉल मिलाएंगे उसमें, प्रदूषण बहुत हो रहा है। अरे प्रदूषण हो रहा है, तुम पेट्रोल विदेश से खरीदना पड़ता है, विदेश को हमको क्या बोलता है, डॉलर में खरीदना पड़ता है, विदेशी मुद्रा अपना खर्च हो जाता है। यदि सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये लोन को पॉजिटिव वे में दिया जा सकता था। मान लीजिए कि आज हमको लोन मिल रहा है 8% पे या 7% पे या 10% पे, लोन तो देता है, कोई 1 लाख रुपया लोन देता है, उसमें प्रोसेसिंग फीस 2-4-5 हजार रुपया काट लेता है, अनेक प्रकार का चार्ज सालों भर काटते रहता है। मतलब कंपनी का हर हाल में उसका पैसा दुगुना होते जाता है।
और हम जीवन भर कमा करके उसका कर्जा सधाते रहते हैं, सधा भी नहीं पाते हैं। कर्जा जो लिए हैं उसे कुछ दिन सुख भोगते हैं, वो छीना भी जाता है और फिर हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि रचनात्मक विचार के लोग, यदि समाज का भला चाहने वाले लोग यदि इस विषय पर चिंता करते, सरकार यदि इसमें पहल करती, कंपनियों पर पाबंदी लगाती कि ठीक है आप लोन दीजिए, लेकिन लोन में आपको मिनिमम ब्याज लेना होगा, 1% ब्याज लेना होगा। आप तो सैकड़ों, हजारों, लाखों करोड़ रुपया लोन में बांटते हैं, यदि उस पर 1% ब्याज भी मिलता है तो भी आपको करोड़ों अरबों का फायदा होता। लेकिन मेरा तो भला हो जाता, हमको ब्याज का लोड नहीं पड़ता, देश का भी भला हो जाता। जिसको साधन नहीं है उसको भी पैसा मिल जाता, वो अपना कमाता, उससे कोई मोटरसाइकिल खरीदता है उसी से रोजगार करता है, कोई 4 चक्का खरीदता है उसी से कुछ कमाता खाता है। उसके ऊपर कर्ज का लोड ज्यादा नहीं पड़ता, उसको जितना कर्ज लिया था उसी को मामूली ब्याज देकर के उसको चुकाना पड़ता था। तो कंपनी को भी माने पैसा से कमाई होता, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं होता। कंपनी को तो 1 लाख काम है, बड़ा बड़ा कंपनी, वो लोग फाइनेंस कंपनी खोल लिया है, तो फाइनेंस कंपनी में लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है, तो उसका भी रोजगार चलता, फाइनेंस कंपनी को भी कुछ ना कुछ फायदा होता, हमको भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। इस प्रकार से विचार करता। अब मान लीजिए लोन यदि बंद कर दिया जाए, फालतू लोन, तो डीजल कम हो जाएगा, आपको विदेशी मुद्रा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। एक काम करने से 1 लाख समस्या का समाधान होगा यदि रचनात्मक विचार किया जाए तो। हम बहुत बड़ा विद्वान है ऐसी बात नहीं है, हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो हमको जो समझ में आता है हम बोल देते हैं। तो बोल देते हैं तो हमको कोई ऐसा विद्वान नहीं मिलता है कि हमको बताए या हमको कमेंट में लिखे या हमको आके बोले कि रे तुम गलत बोल रहा है, तुम्हारा बात सही नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा। ऐसा भी कोई हमको विद्वान नहीं मिला है। हम तो विद्वान नहीं है, लेकिन हमको भी कोई विद्वान नहीं मिला है जो हमको बता देगा कि नहीं तुम्हारा बात में दम नहीं है, तुम्हारा बात सही नहीं है, ऐसे करने से देश का नुकसान हो जाएगा, ऐसे करने से कंपनी का नुकसान हो जाएगा, ऐसे करने से बैंक का नुकसान हो जाएगा। हमको कोई समझाने वाला किसी भी विषय पर आज तक कोई बोलने वाला मिला नहीं। या तो लोग सोचता है बोलने का जहमत नहीं उठाता कि दो पागल है, इसको क्या बोला जाए। अरे हमको जो समझ में आता है हम तो बोले हैं, देश के भला के लिए हम हमेशा चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि गरीब आदमी का कल्याण कैसे होगा, देश से गरीबी कैसे दूर होगा, लोग जो मजबूरी में आज जीवन जी रहे हैं, जो सरकार तबाही मचा के रखी है देश में, इस सबसे मुक्ति कैसे मिलेगा, हम इस पर चिंतन करते रहते हैं। हमको जो समझ में थोड़ा बहुत आता है तो हम बोलते हैं।